Hello guys, this is Anmol. Today I will discuss on the topic of मेल गैमेट सेल और स्पर्म। तो आज की क्लास के अंदर हम स्पर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पर्म एंड डिफरेंट ऑर्गेनल्स एंड इट्स फंक्शन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो स्पर्म को कई और नामों से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल and spermatozoa and spermatozoon, यानी स्पर्म को इन सारे नामों से भी जाना जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल या फिर स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्मेटोजोन। देन इसके शेप की अगर बात करें तो स्पर्म का शेप किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, किस टाइप का देखने को मिलता है। ये स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पून के जैसा आपको देखने को दिखाई देता है, यानी चम्मच के जैसा आपको देखने को दिखाई देगा। देन साइज की बात करें तो स्पर्म की साइज होती है 50 माइक्रोन या फिर आप इसे 0.05 मिलीमीटर कह सकते हैं। देन अगर स्पर्म्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे सीमन के अंदर देखने को मिलते हैं। और सीमन क्या होता है? सीमन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। सीमन क्या होता है? स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर आपको स्पर्म देखने को मिलते हैं। और 200 to 300 यानी 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आर ejaculated at a time, यानी कि नॉर्मली एक बार में 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म क्या करते हैं? इजैकुलेट करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई पर्सन है तो अगर एक बार इजैकुलेशन होता है तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स के साथ में क्या हो जाते हैं? इजैकुलेट कर जाते हैं। और स्पर्म क्या है? स्पर्म आर अ मोटाइल सेल, स्पर्म्स आर अ मोटाइल सेल। स्पर्म्स क्या हैं? मोटाइल सेल हैं। दैट मीन्स इसके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। ये जो लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर के, इसे टेल के नाम से जाना जाता है। ये एक्सियल फिलामेंट का बना होता है और ये इसको मूवमेंट देने का काम करता है। तो दैट्स इज अ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द स्पर्म। देन बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्पर्म आर डिवाइडेड इन 4 मेजर पार्ट्स। यानी स्पर्म क्या है? 4 मेजर रीजन्स के अंदर या पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज हेड, सेकंड वन इज टेल, सेकंड वन इज नेक और थर्ड वन इज मिडिल पीस, इसी को आप बॉडी के नाम से भी जानते हैं। और फोर्थ और लास्ट वन इज टेल। ठीक है,
तो आप इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हमने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है, जिससे थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस वन इज़ कॉल्ड हेड। ये जो डिप्रेशन देखने को मिल रहा है आपको, जिसे हेड और मिडिल पीस क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं या जॉइंट करते हैं, इसको बोला जाता है नेक। इसके अंदर ये नेक के जस्ट बिलो में आपको ये पार्ट देखने को मिल रहा है, इसको बोला जाता है मिडिल पीस या फिर इसको बॉडी के नाम से भी हम जानते हैं। और रेस्ट जो पार्ट है आपको देखने को मिल रहा है ये नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड द टेल। तो ये 4 पार्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ये 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड होता है। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। देन सबसे पहले बात करते हैं हेड के बारे में। तो हेड के अंदर आपको 2 मेजर ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस और सेकंड वन इज एक्रोसोम। न्यूक्लियस और एक्रोसोम आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो देखिए इसके अंदर ये जो पार्ट है दिस वन इज हेड, तो इसका जो ऊपर ये फील्ड जो पार्ट है दिस वन इज कॉल्ड एक्रोसोम। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस वन इज कॉल्ड एक्रोसोम। ये पूरा का पूरा जो डार्क ब्लू कर रखा है दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। और इसके अंदर ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इट इज फिल्ड विथ न्यूक्लियस फिल्ड विद जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल से भरा हुआ रहता है, पूरी तरह से फिल्ड रहता है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स। ये किससे फिल्ड रहता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और प्रोटीन से ये कंप्लीटली फिल्ड रहता है। तो दैट्स इज अ न्यूक्लियस। देन बात करते हैं एक्रोसोम। अगर हम एक्रोसोम की बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये टॉप पर देखने को मिलेगा, स्पर्म के न्यूक्लियस के एकदम टॉप पर। ये डार्क ब्लू कलर का, ये किस तरीके का होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का देखने को मिलता है आपको, कैप लाइक। और यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये ओवल होता है, ओवल शेप्ड। न्यूक्लियस आपको ओवल शेप्ड या अंडे जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। ये कैप लाइक देखने को मिलेगा। और ये किससे भरा हुआ रहता है, ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम से, फील्ड विद स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स, ठीक है। ये किससे भरा हुआ रहता है या फील्ड रहता है, ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम से फील्ड रहता है। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि फील्ड विद ओवम पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, यानी कि ये ओवम पेनिट्रेटिंग एंजाइम से क्या होता है, ये फील्ड रहता है। ये जो कैप-लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवम का जो एक्रोसोम होता है वो स्पर्म लाइसिन एंजाइम या फिर ओवम पेनिट्रेटिंग एंजाइम से भरा हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिडेज एंजाइम और एक्रोशन एंजाइम, ठीक है, एटसेट्रा। हाइलुरोनिडेज एंजाइम और एक्रोशन, इस तरीके के एंजाइम आपको किसके अंदर देखने को मिलते हैं, आपको एक्रोसोम के अंदर देखने को मिलते हैं। इट हेल्प टू द पेनिट्रेटिंग ऑफ ओवम, ये क्या करते हैं, ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं या फिर
ओवम को पेनिट्रेट करने का काम करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन हो पाता है या फिर जिसकी वजह से ये जो स्पर्म है ये ओवम के अंदर एंटर कर पाता है। तो दैट्स इज फर्स्ट वन इज हेड। देन बात करते हैं सेकंड, दिस वन इज एरिया इज कॉल्ड नेक। नेक के बारे में बात करते हैं। तो नेक के अंदर आपको कहाँ पर देखने को मिलता है ये पार्ट, बिलो द हेड और अपर द मिडल पीस, ये दोनों के बीच में जो डिप्रेशन है दिस इज कॉल्ड द नेक। इट इज फॉर्म्ड बाय द टू सेंट्रियोल्स। ये कितने सेंट्रियोल से मिलकर के बनी हुई होती है, ये 2 सेंट्रियोल से मिलकर के बनी हुई होती है। फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और सेकंड वन इज डिस्टल सेंट्रियोल। अब देखें ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, दिस वन इज डार्क स्पॉट और दिस वन इज डार्क स्पॉट। तो ये जो ऊपर वाला डार्क स्पॉट है दिस इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये जो नीचे वाला डार्क स्पॉट है दिस इज कॉल्ड द डिस्टल सेंट्रियोल। और इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ये हेड को क्या कर पाते हैं, इसकी वजह से ये डिटैच कर पाता है ये रेस्ट पार्ट से। तो केवल ओवम के अंदर क्या होता है, हेड ही इन कर पाता है, बाकी रेस्ट पार्ट बाहर ही रह जाता है। तो इनका दोनों का मेजर फंक्शन यही है, ये डिस्टल सेंट्रियोल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दोनों डिटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेड डिटैच कर पाता है रेस्ट पार्ट के जरिए। देन और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है इससे क्या होता है, इसका एक और फंक्शन है, इससे एक्सियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन होता है। एक्सियल फिलामेंट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन, जो कि नीचे तक टेल में आते हैं और नीचे तक जाते हैं आपको, और ये ही मोटाइल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर ये स्पर्म को क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कराने का काम करते हैं, जो एक्सियल फिलामेंट्स हैं। तो दिस इज सेकंड वन इज नेक। थर्ड की बात करते हैं, दैट्स इज मिडल पीस। मिडल पीस या फिर आप इसे बॉडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट देखने को मिल रहा है दिस इज कॉल्ड द मिडल पीस और बॉडी। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एक थिन लेयर देखने को मिलेगी आपको, जो कि होगी साइटोप्लाज्म की। यानी इसके अंदर आपको एक ये जो डॉट 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 जैसा देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो यूज़ हो जाता है और उसकी केवल एक थिन लेयर देखने को मिलती है आपको इसके अंदर, जिसे मैंचेट के नाम से जाना जाता है। मैंचेट। देन इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियास, और ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, ये एक सीट के ऊपर देखने को मिलते हैं, जिसे बोला जाता है निबिनकर्ट। निबिनकर्ट सीट। फर्स्ट वन इज मैंचेट। इसके अंदर जो स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलता है इसमें, ये जो डॉट 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 इस तरीके का फ्लूइड भरा रहता है, ये भी एक सीड जैसा बन जाता है, जिसे बोला जाता है मैंचेट। देन माइटोकॉन्ड्रियास देखने को मिलते हैं आपको, ये एक स्पाइरल सीड के ऊपर देखने को मिलते हैं, इसमें एक स्पाइरल सीड ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस तरीके का एक स्पाइरल सीड देखने को मिलता है, जिसे बोला जाता है निबिनकर्ट सीड। तो इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ये किस तरीके की होती है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्पाइरल सीड के ऊपर होते हैं।
यानी ये स्पाइरल सीट के ऊपर देखने को मिलता है। इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा आपको दिस इज द एनुलस या रिंग सेंट्रियोल। जिसके अंदर से क्या होते हैं, ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं और बॉडी के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं एक्सियल फिलामेंट्स। जो लास्ट में कहाँ पर, टेल में जाकर के फिनिश होते हैं। ये जो एक्सियल फिलामेंट्स हैं इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बॉडी के अंदर देखने को मिलता है और इसका फॉर्मेशन होता है आपका जो सेकंड सेंट्रियोल था, दिस वन इज डिस्टल सेंट्रियोल। इससे क्या करते हैं, ये फॉर्म होते हैं एक्सियल फिलामेंट्स और ये नीचे की तरफ आते हैं। दैट्स इज अ थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द मिडिल पीस। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। एक थिन लेयर देखने को मिलती है साइटोप्लाज्म की, इसके अंदर देखने को मिलेगी, ये थिन लेयर टाइप में है तो ये आपको देखने को मिलेगी जिसे मैनचेट के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियास देखने को मिलते हैं जो कि एक स्पाइरल सीट के ऊपर देखने को मिलेंगे। ये जो स्पाइरल सीट है आपको देखने को मिल रहा है इसे बोला जाता है नेविनकर सीट। एंड इसके अंदर आपको एक्सियल फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं जो पास आउट करते हैं किसके जरिए, रिंग सेंट्रियोल या फिर आप इसे बोल सकते हैं एनुलस के जरिए। रिंग सेंट्रियोल या फिर एनुलस के जरिए पास आउट करते हैं और टेल तक जाते हैं। और ये जो रिंग सेंट्रियोल और एनुलस से जो फिलामेंट्स, एक्सियल फिलामेंट्स पास आउट करते हैं ये कहाँ से फॉर्म होते हैं, ये डिस्टल सेंट्रियोल से फॉर्म होते हैं और ये नीचे की तरफ टेल में जाकर के फिनिश होते हैं। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड द मिडल पीस एंड द लास्ट वन इज टेल। इट इज फॉर्म्ड by axial filaments। ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट एक्सियल फिलामेंट का होता है और ये जो एक्सियल फिलामेंट्स हैं दे आर गिव द मूवमेंट टू द स्पर्म। ये स्पर्म को क्या करते हैं, मूवमेंट देने का काम करते हैं। और ये कंप्लीट स्पर्म ऊपर से लेके नीचे तक लास्ट तक दिस इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दिस इज अ लास्ट tail part. So these are the four main parts of the sperm. So this is a general information about the sperm. So this is the structure of the sperms and we discuss all four parts of the sperm. तो आज की क्लास में ये कुछ था जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पर्म्स। सारे ही पार्ट्स के बारे में हमने जानकारी दी है और कोशिश किया है सबको एक्सप्लेन करने की। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।